बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। आज अब से थोड़ी देर पहले ढाका में T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को नाकामी से दो चार किया है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान टीम लास्ट T20 मैच खेल रही है दौरे वेस्ट इंडीज़ में, और भारत की क्रिकेट टीम कुछ लगभग 8 हफ्तों से इंग्लैंड में मौजूद है। और ओलंपिक की वजह से या फिर दौरा श्रीलंका की वजह से, जहां भारत ने वनडे सीरीज़ तो अपने नाम की, लेकिन T20 सीरीज़ में उनको शिकस्त का ज़ख़म सहना पड़ा और आखिरी T20 मैच में 82 रन पर आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा अल्फाज, बहुत ज़्यादा मीडिया में भारत की क्रिकेट टीम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन 8 हफ्ते गुजारने वाली भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड में, जिसने ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेला रोज़ बाउल क्रिकेट स्टेडियम साउथहैम्पटन में, और न्यूजीलैंड की टीम वहां पर केन विलियमसन की क़यादत में चैम्पियन बनने में कामयाब रही। अब भारत की क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका को लेकर अगर मैं ये कहूँ बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, और ज़्यादा फोकस भारत की उस टीम पर नहीं था जो कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इन दिनों इंग्लैंड में मौजूद है। लेकिन 3 हफ्ते आराम करने वाली टीम इंडिया, अगर मैं आपके अल्फाज में कहूँ जिसे आप शक कहते हैं, अगर मैं तशवीश की बात करूं जिसे आप चिंता कहते हैं, है ये मामला टीम इंडिया के लिए। पहला टेस्ट मैच चंद घंटों के बाद भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान शुरू होने वाला है, और 3 हफ्ते इंग्लैंड में आराम करने वाली टीम इंडिया जो है, उसको इस पहले टेस्ट मैच से पहले कुछ कोविड के पॉजिटिव टेस्ट जो कि श्रीलंका में भी आए थे, 9 खिलाड़ी आइसोलेशन में चले गए थे, और फिर हमने देखा कि भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए T20 मैच में आए। और फिर जो सबसे बड़ा एक सेटबैक है पहले टेस्ट मैच से पहले कोहली 11 के लिए, वो जनाब मयंक अग्रवाल को बॉल लगने की वजह से इस टेस्ट मैच से बाय फोर्स जो है वो आउट होना पड़ा है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है टीम इंडिया के लिए, लेकिन बावजूद उसके भारत के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके ऊपर विराट कोहली को बड़ा भरोसा है, टीम मैनेजमेंट बड़ा एतबार करती है। तो ठीक है, मयंक अग्रवाल नहीं है, लेकिन भारत की क्रिकेट टीम के पास इस सीरीज़ के लिए अजिंक्य रहाणे हैं, विराट कोहली हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, और तीसरी मरतबा ये तीनों बल्लेबाज जिनके गिर्द भारत की बैटिंग लाइनअप अगर मैं ये कहूँ घूमेगी तो ये कहना गलत नहीं होगा। इनकी परफॉर्मेंस क्या है वो भी मैं डेफिनेटली आगे चलकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन अगर हम भारत की क्रिकेट टीम के इंग्लैंड में हालिया मुकाबलों की बात करते हैं, तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूं, तो वो कुछ नताइज अच्छे नहीं हैं भारत के नुक्ता निगाह से। आखिरी मरतबा भारत की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की सरज़मीन पर जो है वो 2007 में टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी का जश्न मनाने का मौका मिला था, और उसके बाद से कुछ लगभग 14 साल हो गए हैं भारत इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफ़ी उठाने में कामयाब हो नहीं पाया है। 2011 में भारत की क्रिकेट टीम जो है वो 4-0 से हारी थी। फिर 2014 में पहला टेस्ट मैच भारत की टीम जो है वो क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में जीती, लेकिन उसके बाद साउथहैम्पटन, मैनचेस्टर और लंदन का ओवल क्रिकेट ग्राउंड भारत के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। 2 टेस्ट मैच वो इनिंग से हारे, और सीरीज़ पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भी 2014 में टीम इंडिया के हाथ से निकल गई। 2018 में आखिरी बार भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया था, और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 1 के मुकाबले में 4 मैचों से होम टीम के नाम रही थी। और होम टीम इंग्लैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस वक्त बात करें, उनको आखिरी सीरीज़ अपने घर में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नाकामी का ज़ख़म सहना पड़ा था। तो ये एक अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए। फिर लोग बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया के पास इससे बेहतर जीतने का सुनहरी मौका मैसर आ नहीं सकता। बिल्कुल दुरुस्त है, और इंग्लैंड की टीम इतनी बड़ी टीम है नहीं, उनके पास बिल्कुल आखिरी लम्हात पर जो है, जिस तरह मयंक अग्रवाल गेंद लगने की वजह से ज़ख्मी हुए, उनकी दोहरी सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी बैन स्टोक जो है वो कुछ जहनी दबाव की वजह से फ़िलहाल क्रिकेट से इंडेफिनेट ब्रेक लेने पर मजबूर हो गए हैं। और जोफर आर्चर जो भारत का दौरा छोड़कर वापस आए थे, अभी तक अपनी कोहनी की तकलीफ़ को लेकर आराम जो है वो उनको मिल नहीं रहा, इसलिए वो इस सीरीज़ में भी भारत के ख़िलाफ़ खेलते हुए इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में हमें कहीं बॉल डालते हुए नज़र नहीं आएंगे। भारत की टीम ठीक कि ऑस्ट्रेलिया में
36 रन पर आउट हुई, लेकिन बावजूद उसके जहां इंजरीज़ ने भारत की क्रिकेट टीम को जकड़ लिया था, कोहली के बगैर भारत की टीम खेल रही थी, नए खिलाड़ियों के साथ इस टीम ने बड़ा शानदार कमबैक किया था। और इस चीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के पास इंग्लैंड को हराने का ये एक बेहतरीन मौका है और इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। अगर बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, भारत की टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा इस टीम को मयस्सर हैं। मैं नाम नहीं ले रहा फ़िलहाल रोहित शर्मा का, बट भारत की क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो भारत की बैटिंग लाइनअप इन 3 बल्लेबाजों के गिर्द घूमती हुई हमें दिखाई दे रही है। पर बॉलिंग के हवाले से भी कुछ ज़्यादा परेशानी है नहीं टीम इंडिया को। उनके पास पेस बैटरी ऐसी है, उनके पास स्पिन बॉलिंग में अश्विन के साथ अक्षर पटेल की टीम में जगह बन नहीं पा रही है, रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, तो भारत की टीम को ज़्यादा परेशानी का सामना है नहीं। और इस टीम की अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो सीम एंड स्विंग के मामले में सिराज इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए उनके घर में उनके लिए ख़तरे की घंटी बजाने के लिए तैयार खड़े दिखाई देते हैं। फिर जिस तरह मैं बात कर रहा था, इंग्लैंड की टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है, उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, उनके पास बेन स्टोक नहीं है, तो ये चीज़ भी भारत के लिए जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल मैं समझता हूँ कि हो सकती है। फिर अगर भारत के हम प्लस पॉइंट की बात करते हैं, और सबसे प्लस पॉइंट तो उनका यही होगा कि उनकी बैटिंग लाइनअप होगी जहां पर कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन मौजूद है, और कोहली की ख्वाहिश होगी कि वो एक तारीख़ रकम करें और इससे पहले कि वो आईसीसी वर्ल्ड T20 इस साल यूएई में खेलें, वो इस दौरे को यादगार बनाना चाहेंगे, इस दौरे में कुछ करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूँगा। विराट कोहली पहली बार इंग्लैंड में खेल नहीं रहे, तीसरी मरतबा वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं। 11 टेस्ट मैच विराट कोहली इंग्लैंड में खेले हैं और 784 रन उनके क्रेडिट पर हैं। 35.63 उनके रन बनाने की इंग्लैंड में औसत है, और उनके बल्ले से 2 बार शतक, जिसको आप कहते हैं और हम कहते हैं उसको 100, और वो निकले हैं, और 3 बार वो निफ सेंचुरी के हुसूल में कामयाब रहे हैं। तो विराट कोहली माजी में भी टीम इंडिया का पार्ट रहे हैं, तीसरी बार वो इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं, और उनके लिए किसी डरावने खौफ से कम नहीं था 2014 का दौरा इंग्लैंड, जहां वो 10 टेस्ट इनिंग में महज 134 रन ही बना पाए थे और उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। चेतेश्वर पुजारा भारत की बल्लेबाजी में एक इंतहाई अहम और तजुर्बेकार नाम है, और उनकी अगर मैं बात करता हूं, उनका भी कोहली की तरह ये तीसरा दौरा इंग्लैंड है। 10 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेले हैं और 523 रन उन्होंने 27.52 की औसत से बनाए हैं। 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं, और जो सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है इंग्लैंड में वो 132 नॉट आउट, और सेकेंड इनिंग में वो ये सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे 2018 के नॉटिंघम टेस्ट मैच के दौरान। और 2018 का जो दौरा था वो उनके इस परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो 8 इनिंग में वो 278 रन बना पाए थे, यानी आखिरी बार जब वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले थे। अजिंक्य रहाणे जिन्होंने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे आम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में, कोहली की अदम मौजूदगी में, और टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में लिफ्ट करने में कामयाब रहे थे, वो भी तीसरी बार इंग्लैंड में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। 11 टेस्ट मैचों में उन्होंने 620 रन जिससे पहले बनाए हैं इंग्लैंड में, 29.52 उनके रन बनाने की औसत, और 1 सेंचुरी और 4 निफ सेंचुरियाँ वो बनाने में कामयाब रहे हैं। 2018 के दौरे इंग्लैंड में 257 रन उन्होंने जनाब 8 इनिंग में स्कोर किए थे। तो ये कुछ तकाबुली जायज़ा था टीम इंडिया का, जो कि पहला टेस्ट मैच शुरू करने जा रही है इंग्लैंड में, और नॉटिंघम 4 से 8 अगस्त तक भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का मेज़बान होगा। उसके बाद मज़ीद 4 टेस्ट मैच होंगे। इंग्लैंड की टीम की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सिलेक्शन कमेटी ने 18 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था, उसमें से हम माइनस कर देते हैं बेन स्टोक को। जो रूट उनके सबसे दिग्गज बल्लेबाज हैं, आपकी अगर मैं अल्फाज में बात करूं, अगर हम अपनी उर्दू में बात करेंगे तो सबसे बड़े बैट्समैन हैं, 20 सेंचुरियाँ वो टेस्ट क्रिकेट में बना चुके हैं। 105 टेस्ट मैचों के दौरान 8,714 रन उनके क्रेडिट पर मैं देख रहा हूं। और बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात करता हूं इंग्लैंड की, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में जो सबसे तजुर्बेकार और जो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉलिंग अटैक है वो शायद इंग्लैंड के पास है परफॉर्मेंस के एतबार से। 39 साल के जेम्स एंडरसन और 35 साल के स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों दाएं हाथ से गेंद डालते हैं, और लगभग टेस्ट क्रिकेट में अगर दोनों की विकेटों का मजमुआ मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो 1140 विकेटें दोनों ने
मिलकर टेस्ट क्रिकेट में खड़काई हैं। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप की विकेटों की अगर हम तादाद को इकट्ठा कर लें तो 1140 नहीं बनती हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के पहले टेस्ट बॉलर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटों का संग मील अबूर किया। 162 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर 617 विकेटें हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड 148 टेस्ट मैचों में 523 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ इंग्लैंड में अगर इन दोनों की विकेटों की तादाद मैं देखना चाहूँ तो 727 खिलाड़ियों को इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए ये दोनों आउट करने में कामयाब रहे हैं। 39 साल के एंडरसन ने इंग्लैंड में खेलते हुए 387 टेस्ट विकेटें हासिल की हैं और 35 साल के स्टुअर्ट ब्रॉड जिनके वालिद क्रिस ब्रॉड माजी में इंग्लिश टीम के टेस्ट ओपनर है, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी भी रहे, उन्होंने 340 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो मजमूई तौर पर टेस्ट क्रिकेट में ब्रॉड और एंडरसन की विकेटें 1140 और सिर्फ इंग्लैंड में उनकी टेस्ट विकेटें जो हैं वो 727 हैं। तो तजुर्बे का तो शायद कोई मोल है नहीं इन खिलाड़ियों के हवाले से भारत के पास। बैटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जो रूट के अलावा इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को खेलने का, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ रन्स करने का इंग्लैंड के हवाले से अहमियत के हामिल होंगे, तो उनमें कैंट के जैक क्रॉली हैं, 23 साल के, इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था गुज़िश्ता साल। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 30 साल के समरसेट के जोस बटलर हैं जो कि इंडिया का टूर अधूरा छोड़कर वापस आ गए थे, और 31 साल के यॉर्कशायर के जॉनी बैरस्टो हैं। ये वो 3 बल्लेबाज हैं जो कि डेफिनेटली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में जो रूट के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी का एक सहारा बन सकते हैं। जो बंस भी हैं उनको मैं रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ लंकाशायर के 24 साल के हसीब हमीद, इनको कॉल किया गया है जनाब। और हसीब हमीद जो है वो 2016 में इंडिया का दौरा कर चुके हैं और जो 3 टेस्ट मैच इन्होंने खेले वो उसी दौरे में खेले थे इन्होंने, और उस दौरे में उन्होंने 250 किए थे और 219 रन उनके क्रेडिट पर हैं। लगभग कुछ 5 साल के बाद उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है और हसीब हमीद जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग जो है और वो इनका इंतहाई अहम काम है। इनिंग का आगाज़ करते हैं तो देखना ये है कि हसीब हमीद जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ 2016 में 3 टेस्ट मैच खेले थे, क्या उनको यहाँ खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ तो 23 साल के सैमुअल मैथ्यू करन हैं और उनको आप सैम करन के नाम से जानते हैं। 4 टेस्ट मैचों में 11 विकेटें उन्होंने हासिल की थी 23.54 की औसत से 2018 में इंडिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में। तो ये जनाब एब्सेंस ऑफ जोफ्रा आर्चर इंतहाई अहमियत के हामिल हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि सैम करन जो है वो 2018 की तरह 2021 में इंडिया की बैटिंग को किस हद तक परेशान करने में कामयाब रहते हैं। पहला टेस्ट मैच जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल से शुरू हो रहा है, जिसको आप आज भी कह सकते हैं, नॉटिंघम में। उसके बाद लॉर्ड्स दूसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा, लीड्स में तीसरा टेस्ट मैच है, ओवल में चौथा टेस्ट मैच और लंकाशायर के होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर भारत और इंडिया की टीमों के दरमियान जो है, इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो है और वो 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो डेफिनेटली आपके साथ इस हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी, आपके साथ इस हवाले से बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल ये कर्टन रेजर आपको कैसा लगा? आप और बहुत सारी जगहों पर, वेबसाइट्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो होप कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।